Hello students, today we will read a chapter 15 of your book, English book बच्चे, and the chapter name is Diary of a Young Girl, Annie Frank. अब बच्चे मैं क्या कहता हूँ, हमेशा टाइटल से ही आपको पता लगेगा बच्चे कि किस बारे में स्टोरी है, तो इसमें भी टाइटल से ही पता लगाओ बच्चे किस बारे में स्टोरी है। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, कि एक बेटा यंग गर्ल, इसका मतलब छोटी उम्र की लड़की जो कि जवान है बच्चे, उसकी डायरी के बारे में बात हो रही है, जिसका क्या नाम है, एनी फ्रैंक। इसका मतलब उसकी डायरी के बारे में बात होने वाली है। मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं चैप्टर से। तो इसमें जो एनी फ्रैंक है बच्चे, उसको डायरी राइटिंग लिखने की क्या होती है बच्चे, हॉबी होती है बच्चे, और वो लिखती है। और वो जो उसने अपनी डायरी लिखी थी वो उसके डेथ के बाद बेटा पब्लिश हुई सभी जगह पे, और वो बेस्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड बुक नॉवल भी बनी बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डियर स्टूडेंट, डू यू राइट डायरी एंट्रीज? क्या आप डायरी एंट्रीज लिखते हो बच्चों? लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी गुड हैबिट टू मेंटेन, एज यू कैन शेयर योर इनर मोस्ट फीलिंग डेट आर बरीड डीप इन योर हार्ट। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि मैं राइटर बताना चाह रहा है कि ये बहुत ही अच्छी हैबिट है बच्चे, और इससे आप जो अपनी सबसे अंदरूनी फीलिंग्स है बच्चे, जो कि आपके बिल्कुल अंदर दफन हुई है, बरीड का मतलब दफन होना बच्चे, बहुत अंदर दिल में दफन हुई है बच्चे, वो निकाल सकते हो और डायरी में एक्सप्रेस कर सकते हो। योर डायरी में बिकम योर बेस्ट फ्रेंड whom you can confide it। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि राइटर की आपकी डायरी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, और जिसके साथ आप सब कुछ अपना शेयर कर सकते हो। देयर इज सेइंग दैट पेपर इज मोर पेशेंट देन मैन, कि बेटा सेइंग का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, कि ये सेइंग है बेटा, फेमस सेइंग है। क्या सेइंग है बच्चे, कि जो पेपर होता है, कागज होता है, उसमें ज़्यादा पेशेंट होता है एक इंसान के मुकाबले। रीड द डायरी एंट्री ऑफ एनी फ्रैंक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली पब्लिश्ड एंड वाइडली रेड अब्रॉड। अब बच्चे क्या कह रहे हैं राइटर कि आप डायरी एंट्री पढ़ो एनी फ्रैंक की, जो डायरी लिखती थी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पब्लिश की हुई और सबसे ज़्यादा पढ़ी गई बुक है बच्चे। डायरी ऑफ द एनी वॉज एक्टेड ओवर इन थिएटर, सिंग एंड ओपेरा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हर्ट फेल्ट रियल अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु वेंट थ्रू atrocities अंडर द नाजी रिजाइम। अब बच्चे डायरी ऑफ द एनी वॉज एक्टेड ओवर, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक थिएटर में भी बेटा ये प्ले की गई ओपरा के साथ। ओपरा क्या होता है बच्चे, एक तरह का म्यूजिक होता है बच्चे, और ये सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाली एक रियल अकाउंट है एक आदमी का, कि रियल ज़िंदगी के बेस पे कोई स्टोरी डिपिक्ट की गई हो, क्योंकि कुछ फिक्शनल भी होती है ना बेटा कि इमेजिनेशन, बट ये रियल स्टोरी है। एक बंदे ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, वो कि एक बुक के रूप में पब्लिश हुई, उसके बाद उसके क्या थिएटर में प्लेस भी हुए बच्चे, और उसकी ज़िंदगी की क्या दिखाता है, आर्टोसिटीज़। इसका मतलब आर्टिसिटीज़ क्या होता है बच्चे, डिफ़िकल्टी, जो उसकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आई कब, नाजी रिजाइम के दौरान। रिजाइम क्या होता है बेटा, राज। तो नाजी कौन थे, नाजी एक पार्टी थी बेटा, जिसका ये स्वास्तिक जैसा चिन्ह था बच्चे, वो हिटलर की पार्टी थी। हिटलर के बारे में सबने सुना होगा बच्चे। तो उसने अब उस लड़की के बारे में, वो अपने बारे में लिख रही है बेटा डायरी एंट्री में, कि उस वक्त उसने कितनी डिफ़िकल्टीज, आर्टिसिटीज मतलब डिफ़िकल्टीज फेस की जब हिटलर का राज था। एट ए यंग एज शी न्यू शी वॉन्टेड टू बिकम एन ऑथर। उसे बेटा छोटी सी एज में ही पता था कि उसे एक लेखक बनना है। शी नेवर न्यू डेट हर एम्बिशन वुड बी फुलफिल्ड आफ्टर हर डेथ। उसको पता था, उसको ये नहीं पता था कि उसके मरने के बाद जो उसकी एम्बिशन है बेटा, एम्बिशन मतलब इच्छा, जो उसकी इच्छाएं है वो उसके मरने के बाद पूरी होएगी। क्या इच्छा थी बच्चे उसकी, राइटर बनने की। शी रोट इन अ डायरी किटी व्हेन दे हैड टू लिव इन एनेक्स इन ओथो फ्रैंक्स 3-room अपार्टमेंट हिडन इन द एथिक ऑफ हिज ऑफिस। एथिक मतलब होता है टॉप फ्लोर बच्चे, टॉप फ्लोर ऑफिस का था
जब वो क्या लिखती थी बच्चे, जो एनी फ्रैंक है डायरी लिखती थी अपनी डायरी में, उस डायरी का नाम क्या था बच्चे, किटी। तो वो अपनी डायरी में लिखती थी और रहती कहाँ थी, जब एनेक्स में रहती थी ओटो फ्रैंक के 3 रूम अपार्टमेंट में, जो कि छुपा हुआ था कहाँ पे, ऑफिस के टॉप फ्लोर पे। दे हैड फेक्ड एन एस्केप इन स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड में बेटा क्या एस्केप भागने में कामयाब तो रहे, बट इन रियलिटी दे पास दैट टफ टाइम इन दैट हिडन प्लेस। बट बेटा असलियत तो ये है कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल समय बिताया उस अपार्टमेंट में छुप के। After she was got over, her father Otto Frank was the only person who survived, and he returned to the small apartment in the Netherlands to find the diary and Annie Frank's diary. अब बच्चे क्या कह रहे हैं, जो ये बेटा हिटलर का राज था, इस राज में बहुत लोग मारे गए, इसमें उनकी बेटी भी मारी गई बच्चे, जो एनी फ्रैंक थी। तो उनके फादर थे उनकी फैमिली में, जो कि अकेले बच्चे थे। वो जो नीदरलैंड में जहाँ पे वो छुप के रहते थे, उन अपार्टमेंट्स में गए एनी फ्रैंक की डायरी ढूंढने के लिए। ही न्यू हिज डॉटर्स विश टू बी एन ऑथर एंड ही गोट द डायरी पब्लिश। उसे पता था उसके जो क्या बेटी का क्या बेटा आखिरी इच्छा थी कि एक लेखक बनूं मैं, और वो उन्होंने वो डायरी पब्लिश की और उसकी इच्छा पूरी की। लेट्स स्टार्ट अब डायरी एंट्री स्टार्ट होने वाली है। इसका मतलब डायरी एंट्री का मतलब बेटा जो एंट्रीज कि अपनी किसके एनी के द्वारा की गई थी उसकी डायरी किटी में। तो अब वो डे कौन सा बेटा, वेडनेसडे 8 जुलाई 1942 की ये बात है बच्चे। इस दिन उन्होंने लिखा, क्या लिखा एनी फ्रैंक ने, डियर किटी, कि डियर किटी, वो प्यार से अपनी डायरी को किटी बोलती थी। ईयर सीम टू हैव पास बिटवीन संडे एंड नाउ, कि सालों बीत गए, अब के और संडे में ऐसे ही दिन निकल गए, पता भी नहीं चला। सो मच हैज हैपेंड, इतना कुछ हो चुका। इट इज जस्ट एज इफ द होल वर्ल्ड हैड टर्न्ड अपसाइड डाउन, कि इतना सब कुछ हो चुका है, ऐसे लग रहा है कि ऊपर का नीचे हो गया, जो दुनिया है ऊपर की उथल पुथल हो गई है। बट आई एम स्टिल अलाइव, बट मैं अभी भी जिंदा हूँ। किटी, दैट इज द मेन थिंग डैडी सेज, कि पापा भी यही कहते हैं कि जान है तो जहान है। जैसे मोदी जी अभी कहते हैं जान है तो जहान है, तो उनके फादर भी ऐसे कहते थे कि तुम जिंदा हो तो अभी सब कुछ है। तो वो यही कह रहे कि आई एम स्टिल अलाइव, तो मेरे पास यही सबसे ज़रूरी थिंग है, यही मेरे पापा भी कहते हैं। यस आई एम स्टिल अलाइव इन डिड, बट डोंट आस्क वेयर और हाउ, कि मैं अभी भी जिंदा तो हूँ, बट ये मत पूछो कहाँ पे हूँ और कैसी हूँ। यू वुडेंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, सो आई विल बिगन बाय टेलिंग यू व्हाट हैपन ऑन संडे आफ्टरनून, कि तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे जैसे मैं शब्द बोले जा रही हूँ कि कुछ बीच बीच में। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ और तुमको बताती हूँ कि संडे की आफ्टरनून को क्या हुआ। एट 3 o'clock, 3 बजे थे, हैरी हैड जस्ट गोन बट वॉज कमिंग बैक लेटर, कि हैरी अभी अभी गया था बट वो वापस आ गया। समवन रैंग द फ्रंट डोर बेल, किसी ने डोरबेल बजाई। आई वॉज लाइंग लेजली रीडिंग अ बुक इन द वरेंडा इन द सनशाइन, सो आई डिडंट हियर इट, कि वो क्या कह रही है, लेजली का मतलब आलस में मैं लेटी हुई थी और एक बुक पढ़ रही थी वरेंडा में, जहाँ पे कि थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी भी आ रही थी, और मैंने नहीं सुना। अ बिट लेटर मार्गोट अपीयर एट द किचन डोर लुकिंग वेरी एक्साइटेड, और थोड़ी देर में मार्गोट था बच्चे जो, वो किचन डोर से बाहर जाग के देखता और बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रहा होता है। द SS हैव सेंट अ कॉल अप नोटिस फॉर डैडी, शी विस्पर्ड, उसने बोला कि SS जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कॉल अप नोटिस भेजा है पापा के लिए। मम्मी हैज़ गोन टू सी मिस्टर वैन डान ऑलरेडी, कि जो उसकी माँ है वो मिस्टर वैन डान को मिलने चली गई है पहले ही। वैंडान कौन है बच्चे, वैंडान इज अ फ्रेंड हु वर्क्स विद डैडी इन द बिजनेस, कि जो बिजनेस में पापा के मदद करता है, काम करता है, उसका नाम, उस पर्सन का नाम वैंडान है। इट वॉज अ ग्रेट शॉक टू मी अ कॉल अप, एवरीवन नोज व्हाट दैट मीन्स, कि बेटा मैं भी बहुत हैरान थी कि कॉल अप की ये मैसेज आया गवर्नमेंट की तरफ से, और सबको पता था कि ये क्या मीन करता है, और सभी बेटा क्या थे, स्तंभ थे और डरे हुए थे। अब बच्चे जो वो थी एनी, अब वो क्या पिक्चराइज कर रही है, सोच रही है कि कंसंट्रेशन कैंप होते थे बच्चे
छोटे छोटे रूम्स होते थे जहाँ पे कैदियों को रोक दिया जाता था, करंट दिया जाता था, इसका मतलब प्रताड़ित किया जाता था बेटा, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था हिटलर के राज में। वहाँ पे जो भी दूसरी जाति के लोग थे या दूसरी देश के लोग थे उनके साथ, तो कंसंट्रेशन कैंप वो थे, या लोनली सेल्स कि अकेले में बंद कर दे एक सेल में छोटे से में। शुड वी अलाउ हिम टू बी डूम्ड टू दिस। डूम्ड का मतलब बेटा क्या होता है बच्चे, उपहास। इसका मतलब कि तुम्हें इस नरक में डालने, नरक ही होता है एक तरह का। अब कह रहे कि वो पिक्चराइज कर रही है ऐसा, और हम सोच रहे हैं कि क्या हम अपने फादर को ऐसी नरक में डालना चाहते हैं या इतना दुखी देखना चाहते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स ही वोंट गो, डिक्लेयर्ड मार्गोट वाइल ही वी वेटेड टुगेदर। और मार्गोट ने डिसाइड किया बच्चे कि ऑफ कोर्स वो कहीं नहीं जाएंगे और हम यहाँ पे वेट करेंगे एक साथ। मम्मी हैज गॉन टू द वैन डांस टू डिस्कस वेदर वी शुड मूव इन आवर हाइडिंग प्लेस टुमारो। कि मेरी माँ वन डाउन के पास गई है क्या डिस्कस करने के लिए कि हम कल जो ये छुपने वाले प्लेस में, नया छुपने वाला प्लेस है, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। वन डाउन आर गोइंग विद अस सो वी शैल बी 7 इन ऑल। साइलेंस। अब बच्चे वो क्या कह रही है कि वेंडान जो है वो भी हमारे साथ जाएगा, हम टोटल कितने हो जाएंगे, 7 बंदे हो जाएंगे। एकदम शांति होती है। वी कुड नॉट टॉक एनी मोर थिंकिंग अबाउट डैडी हु लिटल नोइंग वट वॉज गोइंग ऑन। कि बच्चे अब वो क्या कह रहे हैं कि हम इस तरह बात नहीं करते रह सकते और डैडी के बारे में भी सोचना है जिसको क्या बहुत ही कम पता है इस सिचुएशन के बारे में। नोइंग वट वॉज गोइंग ऑन वॉज विजिटिंग सम ओल्ड पीपल in the Judy's in Valdi, waiting for mummy, heat and suspense all made us overwrought and silent। बेटा क्या कह रहे हैं अब, एक जब ओल्ड मैन आता है, एक ओल्ड पर्सन आता है जुडसी इन विल्डी, वो वेट कर रहा होता है मम्मी के लिए। तो जो गर्मी, इसका मतलब गर्मी और सस्पेंस का जो सीन क्रिएट हो रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन बंदा है, तो उसके कारण हम बिल्कुल चुप थे और हैरान परेशान थे बच्चे। सडनली द बेल रैंग। That is Harry, I said. Don't open the door. Margot held me back. It was not necessary as we heard Mummy and Mr. Vernon downstairs talking to Harry. Then they came in and closed the door behind them. Suddenly एकदम बैल बजती है, कहते हैं This is Harry. मैंने एकदम बोला एनी ने, Don't open the door. मार्गोट ने बोला कि डोर मत ओपन करो। Held me back, उसने मेरे को पीछे खींचा। But it was not necessary as we heard. बट ये जरूरी नहीं था कि ये हैरी हो, क्योंकि हमने मिस्टर मम्मी की, मेरी माँ की और वेंडन की आवाज़ सुनी थी डाउनस्टेयर की वो हैरी से टॉक कर रही है। देन दे केम इन, वो फिर ऊपर आए, अंदर आए और दरवाजे बंद कर दिए। ईच टाइम द बेल वेंट, मार्गोट और आई हैड टू क्रीप सॉफ्टली डाउन टू सी इफ इट वॉज डैडी नॉट ओपनिंग द डोर टू एनीवन एल्स। कि हर बार जब भी बेल बजती थी तो मैं और मार्गोट हमेशा, और क्रीप का मतलब रेंगते हुए, इसका मतलब आराम आराम से चुपके से आते थे और ये देखते थे कि डैडी और किसी के लिए दरवाज़ा ना खोले। मार्गोट एंड आई वर सेंट आउट ऑफ द रूम। मार्गोट और मेरे को रूम से बाहर निकाल दिया गया। वेन डैन वॉन्टेड टू टॉक मम्मी अलोन, क्योंकि वेन डैन जो है माँ से अकेले बात करना चाहता था। वेन वी वर अलोन टुगेदर इन आवर बेडरूम, मार्गोट टोल्ड मी that the call up was not for daddy but for her। अब जब वंडन वहाँ पे डिस्कस कर रहा था मेरी माँ से हमारे बेडरूम में, तो मार्गोट ने क्या बताया, जो कॉल अप लेटर आया बेटा, बुलावा आया, वो डैडी के लिए नहीं आया बल्कि मेरी मदर के लिए आया। आई वॉज मोर फ्राइटन देन एवर एंड बिगिन टू क्राई। मेरे को फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना, कि मैं इतना डर गई थी, आज तक इतना नहीं डरी थी और मैं रोने लग गई। मार्गोट इज 16, वुड दे रियली टेक गर्ल्स ऑफ डैट एज अवे अलोन। कि बेटा मार्गोट 16 साल की थी और क्या इस एज की लड़कियों को अकेला छोड़ सकते हैं। बट थैंक गॉड शी वॉन्ट गो, कि बट भगवान का शुक्रिया है कि वो जाएगी नहीं मेरी माँ। मम्मी सेड टू हर सेल्फ दैट मस्ट बी व्हाट डैडी मेंट व्हेन ही टॉक्ड अबाउट अस गोइंग इनटू हाइडिंग। कि मेरी माँ बोलती है कि अब मेरे को पता लगा कि जो डैडी कह रहे थे, इसका मतलब उसके पापा कह रहे थे, यानी कि क्या कह रहे थे कि जब वो छुपने की बात कर रहे थे इसलिए वो छुपने की बात कर रहे हो। इन टू हाइडिंग वेयर वुड वी गिव गो, इन अ टाउन, द कंट्री, इन हाउस, कॉटेज, व्हेन, हाउ, वेयर। इन टू हाइडिंग इसका मतलब छुपने वाले हम। वेयर वी डू कहाँ पे जाएंगे हम, टाउन में जाएंगे, किसी और देश में जाएंगे, घर में जाएंगे, कॉटेज में जाएंगे, कब जाएंगे और कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन अब किसके अंदर उठ रहे थे बच्चे,
एनी के दिल के अंदर बच्चा ये सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, अब सवाल पैदा हो रहे थे। बच्चे ये क्वेश्चंस आ रहे थे उसके मन में सारे, जो हमने देखे बेटा। अब बच्चे दीज वर द क्वेश्चन आई वॉज नॉट अलाउड टू आस्क बट आई कुड नॉट गेट देम आउट ऑफ माइंड। कि अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे माइंड में, ये मैं पूछ नहीं सकती थी, बट ये मेरे माइंड से बाहर नहीं जा रहे थे। मार्गोट एंड आई बिगेन टू पैक। जो मार्गोट था बच्चे, मार्गोट थी और मैं अपना बैग पैक करने में लग गए। पैक सम ऑफ द मोस्ट विटल, विटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चीजें, इनटू स्कूल सैशल, सैशल का मतलब होता है बैग। तो स्कूल बैग में उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट चीजें रखी बच्चे। द फर्स्ट थिंग आई पुट वॉज दिस डायरी। पहले उसने सबसे पहले डायरी रखी बच्चे, फिर हेयर कर्लर्स, क्लिपर्स वगैरह रखे बच्चे, फिर हैंकरचीफ रखे, रुमाल रखे, स्कूल बुक्स रखी, एक कंगा रखा, ओल्ड लेटर, पुराने, इसका मतलब पत्र लिखे जो उसके पास आए हुए थे वो रखे। I put in the craziest thing with the idea that we are going into the hiding, but I am not sorry. Memories mean more to me than dresses. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि एक पागलपन जैसा ही था कि ये आइडिया कि मैं ये सारी चीज़ें, हम कहीं छुपने जा रहे हैं बच्चे, और मैं क्या रख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रख रही हूँ, सॉरी। और मैं इस चीज़ के लिए मेरे को कोई पछतावा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेमोरीज है मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कपड़ों से। At 5 o'clock, Daddy finally arrived. We phoned Mr. Kopicus to ask if he would come around in the evening. Went and fetched me. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि 5 o'clock पे डैडी आए बच्चे, और हमने फ़ोन किया कोपिकस को कि क्या वो आ सकते हैं इवनिंग में। वेंडन गए मीप को लेने के लिए। मीप हैज़ बीन इन द बिजनेस विद डैडी सिंस 93। मेरे डैडी के साथ 1933 से वो बिजनेस में था और उनका क्लोज फ्रेंड भी बन गया था, जैसे कि एक और उनका हस्बैंड था हैंक। मीप केम एंड टुक सम शूज, ड्रेसेस, अंडरवियर, कोट, स्टॉकिंग्स अवे इन हर बैग प्रोमिसिंग टू रिटर्न इन द इवनिंग। मीप आया बच्चे और उसने ये सारा सामान, जूते वगैरह, ड्रेसेस, कोट्स वगैरह, अंडरवियर, स्टॉकिंग सब अपने बैग में रखी और क्या प्रॉमिस किया, मैं इवनिंग में वापस आऊँगा। देन साइलेंस फेल ऑन द हाउस। नॉट वन ऑफ अस felt like eating anything. It was still hot and everything was strange. कि बच्चे अब क्या कह रहे हैं कि एकदम शांति छा गई उनके जाते ही हाउस में, पूरे घर में। हमें किसी को भी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था और अभी भी बहुत गर्मी थी और सारे तरफ हमें घर अजीब लग रहा था बच्चे। क्यों अजीब लग रहा था? क्योंकि उन्हें हाइडिंग प्लेस पे जाना था, वो टेंशन में थे। We let our large upstairs room to certain Mr. Goldsmith, a divorced man in his 30s, who appeared to have nothing to do on this particular evening. We simply could not get rid of him without being rude. He hung about until 10 o'clock. अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर ऊपर चल जाते हैं गोल्डस्मिथ के पास, जो कि एक डाइवोर्स मैन है। डाइवोर्स का मतलब जिसकी मैरिज टूटी हुई हो, वो आदमी जो कि 30 साल का है, इसका मतलब 30s में है। 30s का मतलब क्या है? 30 to 40 के बीच में, इसका मतलब 30 की लाइन में है उसकी कोई एज। तो वो उसके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, हमने सोचा उसके पास जाके बैठे और 10 o'clock तक वहाँ पे रहे। एट 11 o'clock मीप एंड हैंक वैन स्टैंडन अराइव्ड। 11 बजे बेटा मीप और हैंक आ गए। वंस अगेन शूज, स्टॉकिंग्स, बुक्स, अंडर क्लोथ डिसअपियर टू मीप्स बैग एंड हैंक्स डीप पॉकेट्स। At 11:30 they too disappeared. बच्चे फिर से वो आए एक बार रात को और फिर क्या किया, फिर से उन्होंने जूते वगैरह सारे कपड़े अपने मीप के बैग में रखे और हैंकी ने अपने पॉकेट्स में डाले, जो कि उसकी बड़ी बड़ी पॉकेट्स से, डीप का मतलब। और 11:30 पे 11:30 बजे वो फिर से गायब हो गए। आई वॉज डॉग टायर्ड ऑल्दो आई न्यू डैट इट वुड बी माई लास्ट नाइट इन माई ओन बेड। I felt asleep immediately and didn't wake up until mummy called me at 5:30 in the next morning. कि बेटा जैसे कुत्ते की तरह, इसका मतलब मैं थका हुआ था, इतनी थकी हुई थी वो। एनी बता रही है कि इतनी थकी हुई थी मैं, और हालांकि मेरे को क्या था बच्चे, मेरे को पता था कि ये मेरी लास्ट नाइट है मेरे बेड पे। तो मैं जब ही सो गई वहाँ पे और जब तक नहीं उठी, जब तक मेरी माँ ने सुबह 5:30 बजे मेरे को आवाज़ लगा के नहीं उठाया। Luckily, it was not so hot as Sunday. Warm rain steadily all day. We put on our heaps of clothes as we were going to the North
पोल द सोल रीजन बीइंग टू टेक क्लोथ्स विद अस। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, लकली जो संडे था बेटा इतनी गर्मी नहीं थी जैसे कि संडे को होती थी, रेन आई थी थोड़ी सी जिसके कारण हमारा दिन सही से निकल गया। हम कपड़ों के ढेर के ऊपर बैठ के जा रहे थे बच्चे, जैसे कि हम वी आर गोइंग टू नॉर्थ पोल, जैसे कि हम नॉर्थ पोल में जा रहे हो। सोल रीज़न, और यही रीज़न था बच्चे बस हमारा कि हम अपने साथ कपड़े लेके जाते इतने। नो जीव इन आवर सिचुएशन वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ गोइंग आउट विद अ सूटकेस ऑफ फुल ऑफ क्लॉथिंग। कि कोई भी जीव, एक कास्ट होती है बच्चे कि कोई भी जीव इस सिचुएशन में बेटा ये नहीं सोचेगा वो बैग भर के सूटकेस का और वहाँ से जा रहा हो। आई हैड ऑन 2 वेस्ट, 3 पेयर्स ऑफ पैंट्स, a dress, on the top of skirt, jacket, summer coat, 2 pairs of stocking, lace up shoe, woolly cap, scarf and still more। ये सारा सामान उसने अपने बैग में रखा। I was near stifled before we started। stifled का मतलब क्या होता है बेटा, सप्रेस करना, दबाना। कि जब हम चलने वाले थे तो मैंने पूरा सामान अपना दबाया जोर जोर से, बट किसी ने भी मुझे पूछा नहीं कि तुम क्या कर रही हो। मार्गोट filled a satchel with school books। जो मार्गोट था बेटा, मार्गोट थी, उसने अपने क्या किया, स्कूल बैग था बच्चे उसमें सारी क्या रख दी, स्कूल बुक्स रख दी, अपनी बाइसाइकिल उठाई और बेटा क्या किया, रोड ऑफ बिहाइंड मीप इनटू अननोन। और मीप के पीछा करते करते अननोन, इसका मतलब पता नहीं कौन सी जगह पे पहुंच गई, जब तक मेरे को याद है। यू सी आई स्टिल डिड नॉट नो वेयर आवर सीक्रेट हाइडिंग प्लेस इज वॉज टू बी। कि देख रहे हो कि किटी को बोल रही है, यू करके किसको बोल दिया, किटी को यू, या तो वो बोलती है कि देख रही हो कि मुझे अभी तक नहीं पता हमारा हाइडिंग प्लेस कहाँ पे होने वाला है। एट 7:30 द डोर क्लोज बिहाइंड अस। 7:30 बजे दरवाजा बंद हो गया। द मुर्तजे माई लिटल कैट वॉज द ओनली क्रिएचर टू हुम आई सेड फेयरवेल। कि बस जो मुर्तजे थी, उनकी बिल्ली का नाम था बच्चे, वो बस एक लौते क्रिएचर थी वहाँ पे जो कि उन्हें अलविदा कह रही थी। शी वुड हैव अ गुड होम विद द नेबर्स। She was all written in letter addressed to Mr. Goldsmith। कि बच्चे अब वो क्या कह रहे हैं कि उसको क्या बढ़िया नेबर्स मिलेंगे, उसे ऐसा लग रहा है अब जाने के बाद, क्योंकि ये सारे लेटर्स में गोल्डस्मिथ के यही लिखा हुआ था ये सब। दिस वॉज 1 pound of meat in the kitchen for the cat, breakfasting lying on the table, strip beds, all giving the impression that we had left helter skelter। बेटा अब वो क्या करे, 1 पाउंड मीट का रखा था किचन में बिल्ली के लिए, ब्रेकफास्ट की चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी टेबल पे ही, स्ट्रिप्ड बेड्स, इसका मतलब बेडशीट थी वो ठीक नहीं करके आए थे, जैसी थी सुबह वैसे ही छोड़ के आ गए, हम वहाँ से भाग आए। ऑल गिविंग द इम्प्रेशन, और सब क्या दर्शाते, इम्प्रेशन का मतलब दर्शाते कि हमने हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब जल्दबाजी में उसको वहाँ पे से छोड़ा है। But we didn't care about impression. We only wanted to get away, only escape, arrive safely, nothing else, continue tomorrow। अब वो कह रहे कि बट हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि क्या दर्शाता है क्या नहीं, हमने सबूत छोड़े या नहीं, बस हमें यहाँ से भागना था और यहाँ से भागना था और हमें सेफली कई सेफ प्लेस पे पहुँचना था और हमें और कुछ नहीं चाहिए था। और कंटिन्यू टुमारो, और बाकी मैं कल कंटिन्यू करूँगी अपनी डायरी से, कह रही है। अब आप देख रहे हैं एक छोटी सी लड़की ने डायरी लिखी जो कि वर्ल्ड फेमस बन गई बच्चे। तो ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है बच्चे, डायरी एंट्री है वो बहुत ही क्या है बच्चे, गुड हैबिट है, हमें भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण हम जो अपने गोल्स है वो गोल्स पे क्या हो सकते हैं बच्चे, गोल्स पे डिटरमाइंड रह सकते हैं। कि क्योंकि जब चीज़ लिखी होगी तो हमें हर रोज़ दिखेगी, बट लिखी नहीं है, माइंड में है, माइंड में तो कुछ चीज़ें आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, बट लिखी हुई चीज़ पे हम ज़्यादा डिटरमाइंड रह सकते हैं। तो अब बच्चे इसलिए एक गुड हैबिट है, आपको फॉलो करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।